कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये बेहद दिलचस्प वीडियो स्वामी केशवानंद जी के बारे में है, जो लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। क्या अद्भुत चमत्कार था, क्या अद्भुत तपस्या थी उनकी, और उनका जीवन कैसा था, इस पर केंद्रित है ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं और स्वामी केशवानंद के बहुत ही रोचक जीवन के बारे में जानते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी मालूम होगा ये वीडियो कितना दिलचस्प है। महान संत स्वामी केशवानंद जी का जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में हुआ था। बचपन में उनका नाम पांच कौड़ी बनर्जी था। वे बचपन से ही ईश्वर की खोज में व्याकुल रहते थे, और अगर ब्लैक बोर्ड पर कुछ चित्र है तो उसको ध्यान से देखकर उसमें ईश्वर की खोज करते थे, यानी ईश्वर वहाँ कहाँ है। तो किशोरावस्था शुरू होने के पहले ही वो हिमालय में चले गए, और वहाँ 33 वर्षों तक विभिन्न गुफाओं में रहकर उन्होंने गहरी साधना और तपस्या की। वे कभी बर्फ से आच्छादित पर्वत की गुफा में रहते थे, तो कभी हिमालय के घनघोर जंगल में किसी गुफा में। 33 वर्षों तक जो उन्होंने ध्यान, साधना और तप किया, उसके बाद सन 1923 में वृंदावन में उन्होंने कात्यायनी पीठ बनाई, एक आश्रम बनाया जिसका नाम रखा कात्यायनी पीठ, और वहाँ 1923 से लेकर 1942 तक थे। अक्टूबर 1942 में उन्होंने महासमाधि ली, यानी अपनी देह का त्याग किया। अब आते हैं असली रोचक घटना पर। एक बार जब परमहंस योगानंद जी वृंदावन कात्यायनी पीठ में केशवानंद जी से मिलने गए, यह 1936 की बात है, तो वहाँ उन्होंने उनसे पूछा कि अपने पुराने जीवन के बारे में कुछ बताइए। तो स्वामी केशवानंद जी ने विनम्रता से कहा कि बाहरी दृष्टि से तो विशेष कुछ मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन मेरा सारा जीवन हिमालय में ही बीता, जहां एक गुफा से दूसरी गुफा तक मैं पैदल ही जाता था। कुछ समय के लिए हरिद्वार के बाहर एक छोटा सा आश्रम बनाकर मैं रहता था। इस आश्रम के चारों ओर बड़े बड़े वृक्षों का उपवन था। बड़ी शांत जगह थी, लेकिन वहां सांप बहुत थे। इसके डर से वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे, और उसके साथ साथ और भी जानवर कम आते थे। लेकिन एक साल क्या हुआ कि खूब बारिश हुई और गंगा में बाढ़ आ गई, तो वो बाढ़ उस हरिद्वार के आश्रम को और साथ साथ सांपों को भी बहा ले गई। तब उनके शिष्यों ने वृंदावन में कात्यायनी पीठ नाम से एक आश्रम बनाया। स्वामी केशवानंद जी ने कहा, स्वामी परमहंस योगानंद जी उनसे पूछा कि आप बाघों से रक्षा कैसे करते थे अपनी। तो केशवानंद जी ने कहा कि उस उच्च आध्यात्मिक वातावरण में, यानी हिमालय में, जंगली पशु शायद ही कभी किसी योगी पर हमला करते हैं। एक बार जंगल में बाघ के साथ मेरा अचानक सामना हो गया, केशवानंद जी का सामना हो गया।
केशवानंद जी ने कहा, हठात मेरे मुंह से आवाज निकल गई, बाघ स्तब्ध होकर एकदम मूर्तिवत खड़ा हो गया, मानो पत्थर बन गया हो। तो बाघ पत्थर की तरह रह गया। तो ये बताते हुए स्वामी केशवानंद जी हंस पड़े और उन्होंने बताया कि कभी कभी मैं अपने एकांतवास से हिमालय से निकलकर अपने गुरु के दर्शन के लिए बनारस जाता था। स्वामी केशवानंद जी के गुरु थे लाहिड़ी मास्टर, जिनका पूरा नाम श्यामाचरण लाहिड़ी था। तो लाहिड़ी मास्टर से मिलने वो कभी कभी एकांतवास से निकलकर बनारस जाते थे। तो लाहिड़ी मास्टर उनसे एक बार बोले कि तुम्हारे पाँव में चक्र है, मुझे खुशी है कि हिमालय इतना विस्तृत है कि वह तुम्हें घूमते रहने में मग्न रख सकता है। तो लाहिड़ी महाशय उन्होंने एक और बहुत रोचक चीज बताई, अद्भुत बात है। उन्होंने कहा कि लाहिड़ी महाशय अपने महाप्रयाण से पहले भी और बाद में भी अनेक बार मेरे सामने प्रकट हुए हैं। उनके लिए हिमालय की कोई ऊंचाई कभी दुर्गम नहीं थी। तो बताइए, लाहिड़ी महाशय बनारस में रहते थे और कई बार अपने देहावसान के पहले, देहावसान के बाद भी उनसे हिमालय में एकांत जिस गुफा में वो रहते थे वहाँ प्रकट हो जाते थे। तो ये है ना अद्भुत बात, सांपों के बीच रहना, बाघ को पत्थर बना देना और एकांत हिमालय में लाहिड़ी महाशय के दर्शन, ये चमत्कार थे। तो स्वामी केशवानंद जी अक्टूबर 1942 में वहीं वृंदावन में अपने कात्यायनी पीठ में उन्होंने महासमाधि ली। ये अद्भुत जीवन था स्वामी केशवानंद जी का था। इस वीडियो के शुरू में जो आपने माँ कात्यायनी का मंत्र सुना, वह मुझे कात्यायनी पीठ वृंदावन से मिला है। और इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसे परमहंस योगानंद की पुस्तक योगी कथामृत और कात्यायनी पीठ से इकट्ठी की गई है। नमस्कार।